मित्रों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर चांद को भूलकर भी नहीं देखना चाहिए। और अगर गलती से किसी ने इस समय में चांद का दर्शन कर लिया तो उसे किसी बड़े कलंक जैसे चोरी इत्यादि का कोई भी कलंक लग सकता है। इसीलिए इसे कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि इसके प्रकोप से भगवान श्री कृष्ण भी नहीं बच पाए थे। उन्होंने भी गलती से एक बार इस समय में चांद का दर्शन कर लिया था, जिस कारण उन पर भी चोरी का एक कलंक लगा था। आज हम इसी कहानी के बारे में जानेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं कहानी। ये बात उस समय की है जब जरासंध के भय के कारण श्री कृष्ण समुद्र के मध्य में एक नगरी बसाकर वहां रहने लगे थे। इसी नगरी का नाम द्वारिका रखा गया था। इसी द्वारिका नगरी में एक सत्यजित नाम का व्यक्ति रहता था, जो सूर्यदेव का बहुत बड़ा भक्त था, जिसने अपनी कठोर तपस्या के बल पर सूर्यदेव से एक मणि प्राप्त की थी। इसी मणि को आज हम श्यामंतक मणि के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि इस मणि में बहुत सारी शक्तियां थीं। ये मणि हर रोज सोना देती थी। माना जाता है कि श्यामंतक मणि पाकर सत्यजीत बहुत अहंकारी हो गया था और अपनी मणि का प्रदर्शन लोगों को नीचा दिखाने के लिए करता रहता था। एक दिन जब श्री कृष्ण ने सत्यजीत को मणि के साथ देखा तो उन्होंने सत्यजीत से मणि मांगी, लेकिन उसने मणि देने से साफ मना कर दिया। श्री कृष्ण ने बार बार उससे मणि मांगी, लेकिन अहंकारी सत्यजीत ने तो उन्हें मणि देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसके बाद ही भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का भी समय आ गया, जब श्री कृष्ण ने गलती से चांद को देख लिया। इसके कुछ दिनों बाद ही सत्यजीत श्री कृष्ण के महल में न्याय मांगने आया और कहने लगा, उसकी सामंतक मणि चोरी हो गई है और उसका भाई प्रसन्नचित्त भी लापता है। वह मणि चोरी और भाई के लापता होने का आरोप श्री कृष्ण पर ही लगाता है। तब श्री कृष्ण लोक लाज से बचने के लिए और अपने को निर्दोष साबित करने के लिए एक प्रतिज्ञा करते हैं कि वे मणि वापस लेकर ही आएंगे और प्रसन्नचित्त का भी पता लगाएंगे। इसके बाद श्री कृष्ण महल छोड़कर कुछ सैनिकों के साथ मणि की खोज में निकल जाते हैं। नगर के बाहर जंगल में उन्हें प्रसन्नचित्त का शव मिलता है, जिसे शेर ने मारा था। अब अनुमान यह लगाया जाता है कि मणि शेर के पास होगी, लेकिन शेर की खोज करने पर शेर भी मरा हुआ ही मिलता है, लेकिन वह मणि वहां भी नहीं मिलती है। तब श्री कृष्ण आगे जाकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मणि गई कहाँ। आगे चलने पर उन्हें एक गुफा मिली, जिसमें बहुत सी रोशनी निकल रही थी। रोशनी देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि मणि इसी गुफा में है। श्री कृष्ण मणि लेने के लिए गुफा में अकेले चले गए और अपने साथ आए सैनिकों को बाहर इंतजार करने को कह दिया। जब श्री कृष्ण अंदर गुफा में गए तो उन्होंने देखा एक रीछनी मणि के साथ खेल रही थी। उन्होंने उससे मणि मांगी तो वह डर कर भाग गई और जाकर अपने पिता को बुला लाई। उसके पिता जामवंत थे। श्री कृष्ण ने जामवंत से मणि मांगी तो जामवंत को गुस्सा आ गया और श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए कहने लगे। तब श्री कृष्ण और जामवंत में युद्ध छिड़ गया। युद्ध लड़ते हुए यहाँ 7 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ था और बाहर खड़े सैनिकों को भी चिंता होने लगी थी कि श्री कृष्ण अभी तक गुफा से बाहर नहीं आ रहे हैं। फिर एक सैनिक ने कहा, हमें महाराज बलराम को बुलाना चाहिए। सभी सैनिकों को उनकी बात ठीक लगी, इसलिए उनमें कुछ सैनिक महाराज को बुलाने के लिए चले गए। वहां पर दिन गुजरते ही जा रहे थे। बलराम भी गुफा के बाहर आ गए और अब तक 21 दिन गुजर चुके थे। यहाँ जामवंत भी युद्ध लड़ते लड़ते लगभग थकने ही लगे थे।
इसलिए अब उन्हें रियलाइज होने लगा था कि वह युद्ध जीत नहीं पाएंगे। अब जामवंत जी को विश्वास हो गया कि श्री कृष्ण राम का ही रूप है जिन्होंने इस युग में जन्म लिया है और वहां उन्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। इसलिए वे श्री कृष्ण के पैरों में गिर पड़े और जाकर माफी मांगने लगे और कहने लगे, मैं पहचान गया प्रभु, आप ही इस युग में मेरे श्री राम का अवतार हैं, क्योंकि इस धरती पर आपके अलावा और कोई मुझसे 28 दिन तक युद्ध करके मुझे पराजित करने का सामर्थ्य नहीं रखता है। कृपा करके मुझे मेरे राम के रूप में दर्शन दें। तब श्री कृष्ण जी जामवंत को राम के रूप में दर्शन देते हैं और जामवंत श्री कृष्ण को मणि वापस कर देते हैं। साथ ही अपनी पुत्री जामवंती से विवाह करने के लिए भी कहते हैं। इस प्रकार जामवंती और श्री कृष्ण का विवाह हो जाता है और वह मणि लेकर वापस द्वारिका आ जाते हैं और सत्यजीत को उसकी मणि वापस दे देते हैं। तब सत्यजीत को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत ग्लानि भाव फील करता है। इसलिए वह श्री कृष्ण को मणि भी वापस दे देता है और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण जी से कर देता है। तो मित्रों, यह थी कहानी श्री कृष्ण पर लगे चोरी के आरोप की और किस प्रकार उन्होंने इस आरोप को झूठा साबित किया। तो मिलते हैं मित्रों किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।